अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। हमें ये देखना है कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आप सबको पता है सी प्रोग्राम जो है, सी लैंग्वेज जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका सिंटैक्स क्या होगा, ठीक है, उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, देखते हैं। The format of writing C program is called its structure। कहते हैं जो फॉर्मेट है जिसमें हमने सी प्रोग्राम लिखना है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर या सी का स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लैंग्वेज, जो कि उसकी लैंग्वेज की पावर को, मतलब हर लैंग्वेज की एक पावर होती है। मतलब इसका ये है, पावर का मतलब ये है कि ये एक किसी भी एक पर्पज़ के लिए नहीं, हम इसको मैनी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी पावर है। इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दूसरा क्या है, मेन फंक्शन। तीसरा क्या है, प्रोग्राम बॉडी। आज हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है और प्रोग्राम की बॉडी क्या होती है और मेन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर की तरतीब उन्होंने हमें बता दी। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आना है, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड। आपका जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसका स्टार्ट हमेशा हैश के साइन से होगा, ठीक है। किससे होगा, हैश के साइन से। उसके बाद अगर तो वो प्रोग्राम के शुरू में है तो इंक्लूड का लफ्ज़ आएगा, अगर प्रोग्राम के अंदर किसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे डिफाइन का लफ्ज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम के शुरू में आएगा तो क्या, हैश इंक्लूड। अब ये इंक्लूड तक जो है ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आगे stdio.h, इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std स्टैंडर्ड, आई इन, ओ आउटपुट, ठीक है। डॉट एच, और ये क्या है आपकी हेडर फाइल। और हेडर फाइल की निशानी क्या है, ये क्या होगा आपका डॉट एच के साथ जो है इसको हम जाहिर करेंगे या लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, वाइड मेन, और साथ में क्या, पैरेंथेसिस, स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं प्रोग्राम की बॉडी के ऊपर। ये देखें, प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, करली ब्रैक से, ठीक है। करली ब्रैक स्टार्ट, अंदर स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट आ गई। इसमें कोई कुछ भी हो सकता है, जो भी सारा प्रोग्राम जो लिखना है जो कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा वो इस वाइड मेन के बाद इस करली ब्रैक के अंदर और इस करली ब्रैक के अंदर, मतलब करली ब्रैक स्टार्ट, फिर असल ओरिजिनल प्रोग्राम, फिर उसके बाद करली ब्रैक क्लोज, ठीक है। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमने देखा ऊपर, सबसे पहले फर्स्ट लाइन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड अ हेडर फाइल stdio.h, द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो वो कहते हैं पहली लाइन क्या है, आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और साथ में उसके क्या है, हेडर फाइल है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर द कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। वो कहता है प्री प्रोसेसर क्या है, कि एक कमांड है जो एक इंस्ट्रक्शन है जो कि प्री प्रोसेसर को देती है, ठीक है। आगे है प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंप्लीशन। अच्छा, अब देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम क्या होता है। उसका काम क्या होना है कि उसने प्रोग्राम के कंप्लीट होने से पहले, ठीक है,
उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो उसमें शामिल करनी होती हैं। ये एक प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन ये उससे पहले लिखना ज़रूरी होता है ताकि जो भी लाइब्रेरीज वगैरह हों, कोई भी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को कुछ चीज़ चाहिए वो ये मुहैया कर सके, प्रोवाइड कर सके। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद हैश सिंबल, और ये क्या है, हैश सिंबल के साथ जो है वो स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट देखें सेकंड लाइन में, द सेकंड लाइन इज मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट। वो कहते हैं कि सेकंड लाइन जहाँ पे मेन और साथ में पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वो कह रहा है कि यहाँ से आपका मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। when the program is executed the control entire main function and start execution is statement। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन के पास आता है, ठीक है, तो वहां से ही आपकी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उससे पहले पहले जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं होती किसी भी स्टेटमेंट की, ठीक है। जैसे ही मेन के बाद मेन तक आपका जो प्रोग्राम पहुंचता है, उसके बाद जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उन करली ब्रैकेट्स के अंदर, वहां से स्टेटमेंट का जो है वो आगाज होगा, वहां से स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगी। द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स। द करली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड ओपनिंग ब्रैकेट्स, इसको हम ओपनिंग ब्रैकेट्स भी कहते हैं, एंड कॉल्ड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। और जो पहला ब्रैक है उसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग ब्रैक, और जो जो दूसरा ब्रैक है जहाँ पे हमारा जो है वो खत्म हो रहा है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग ब्रैक। अच्छा, द ब्रैक्स आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स, इसको हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है आपके एग्जाम में आता है, डेलीमीटर कि व्हाट इज डेलीमीटर, ठीक है। These statements are collectively known as the body of a program। वो कहते हैं कि इस सारे की सारी करली ब्रैक्स के अंदर जितना भी डाटा है सारा मिला के उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ प्रोग्राम। मतलब एक ब्रैक से जो है आपका ओपनिंग ब्रैक से लेके क्लोजिंग ब्रैक के दरमियान दरमियान जो भी डाटा है, ठीक है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है, आपका बॉडी ऑफ प्रोग्राम। इसके बाद लास्ट पे है देखें, एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। कहता है कि हर स्टेटमेंट जो है सी प्रोग्राम की वो कहाँ पे क्लोज होती है, कहाँ पे टर्मिनेट होती है, सेमीकोलन पे। सेमीकोलन जो है वो हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, ठीक है। द कंपाइलर जनरेट एन एरर इफ एनी स्टेटमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। अगर सेमीकोलन जो है नहीं लगाएंगे तो आपका क्या है, एरर जनरेट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि उसका जो है मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जहाँ हैश का साइन लगाया जाता है, ठीक है। हैश के साइन के बाद आपका प्रोग्राम जो है शुरू होता है, वो क्या चीज़ होती है, ये देखें, ये ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसके बारे में हमने पढ़ना है कि हैश इंक्लूड और या हैश डिफाइन जो है ये क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, preprocessor directive is an instruction given to the compiler before the execution of actual program। वो कहता है कि क्या एक इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है, प्री प्रोसेसर जो है वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंपाइलर को देते हैं एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। अब ये कंपाइलर डायरेक्टिव भी होती है कंपाइलर के इस्तेमाल के लिए, कंपाइलर के लिए हम जो है वो किसी प्रोग्राम से पहले हम प्री प्रोसेस डायरेक्टिव जो है लिखते हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। वो कहता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसको हम किस चीज़ से बनाते हैं, एक प्रोग्राम होता है प्री प्रोसेसर, उससे हम बनाते हैं इसको। इट इज़ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। कहते हैं ये पार्ट क्या है, सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसका एक मेन पार्ट है। इट मॉडिफाइज सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंप्लीशन। वो कहते हैं कि सी सोर्स प्रोग्राम जो है, एक हमने कल पढ़ा था, एक सोर्स प्रोग्राम होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। वो कहता है कि ये मॉडिफाई करता है, ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं ये क्या, ये मॉडिफाई करते हैं आपके प्रोग्राम को
किसको, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि आपका सोर्स प्रोग्राम होता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजिंग करता है कंप्लीशन, उसके एग्जीक्यूशन होने से पहले, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले पहले। द सेमीकोलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी उसके साथ हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी होगा, लेकिन आपका प्री प्रोसेसर जो है उसके साथ हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल के साथ जो स्टार्ट होगा, एंड द कीवर्ड इंक्लूड, कीवर्ड क्या है, इंक्लूड जो कीवर्ड है, ठीक है, और डिफाइन, और इसके बाद हैश के बाद जो है आपका या तो इंक्लूड लिखा आएगा या फिर डिफाइन लिखा आएगा। इंक्लूड कहाँ लिखा आएगा, जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट या आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है प्रोग्राम से पहले यूज हो रहा है। अगर प्रोग्राम के अंदर किस जगह पे यूज हो रहा है तो वहां पे हम हैश के बाद डिफाइन का लफ्ज यूज करेंगे। These directives are written at the start of program. The preprocessor directive is used in C to include header file in the program. वो कहते हैं कि सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसको हम हेडर फाइल के साथ जो है सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने पहले देखा था। साथ में stdio.h, ये हेडर फाइल जो है ये साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के साथ जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। आगे जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंक्लूड प्री प्रोसेसर। इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो है, द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी, ठीक है। अब लाइब्रेरी क्या है, अब लाइब्रेरी के अंदर आपकी जो है वो जो बाय जो डिफॉल्ट, जो हम हमारा कोई भी जो कीवर्ड है जो कि बाय डिफॉल्ट डिफाइन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ कीवर्ड होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर वो हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा लाजमी तौर पे, ठीक है। अब लाइब्रेरी के अंदर जो नॉर्मली हम देखते हैं, हम जो अगर हम नॉर्मल लाइब्रेरी की बात करें वहाँ पे क्या होता है, बुक्स पड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब क्या है, कलेक्शन, जो कीवर्ड की कलेक्शन है, ठीक है। उसके बारे में जितने भी अब प्रिंट जो है, जो स्कैन है, ये क्या है, सी की लाइब्रेरी फाइल्स हैं या ये कीवर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये चीज़ डिफाइन की जाती है इन लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा आगे देखें, ईच लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल्स, द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। कहते हैं कि हर जो लाइब्रेरी है, हर लाइब्रेरी जो है वो अपनी एक अलग से हेडर फाइल जो है उसकी एक होती है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि इंक्लूड की हेडर फाइल जो है वो हम नॉर्मल तौर पे यूज करते हैं। आगे सिंटैक्स देखें, द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टिव्स आर एज फॉलो। सबसे पहले हैश इंक्लूड, उसके बाद स्टैंडर्ड हेडर फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड के साथ इस्तेमाल की। अब नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है, देखें, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, आगे डॉट एच, इसी तरह जो है इंक्लूड मैथ डॉट एच। अब कोई भी अगर हमारा जो है कोई फंक्शन होगा, मैथ वगैरह का कोई फंक्शन है, कैलकुलेशन वगैरह है, तो वहां पे हम मैथ का लफ्ज जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखें, द अबव स्टेटमेंट टेल्स प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड द फाइल std.h एंड math.h इज सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग इट, ठीक है बेटा। कि स्टेटमेंट के अबाउट जो भी डाटा है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो बताता है कंपाइलिंग से पहले पहले, कंपाइल करने से पहले पहले। आगे देखें, डिफाइन प्री प्रोसेसर। वो कहते हैं कि डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या होता है, दैट डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट, इट स्टार्ट विद द सिंबल हैश, इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम जो है एनीवेयर, किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में, जरूरी नहीं कि हमें स्टार्ट में इस्तेमाल करें। और वो कहता है कि कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए जो है वो हम डिफाइन का लफ्ज जो है, डिफाइन का प्री प्रोसेसर जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स उन्होंने बता दिया, हैश डिफाइन, आगे आइडेंटिफाई वैल्यू, ठीक है, ये क्या है इसका सिंटैक्स है।
जी, हेडर फाइल में देखिए क्या है, हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कहते हैं हेडर फाइल क्या होती है कि एक लाइब्रेरी जो है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसकी कलेक्शन होती है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टास्क होते हैं, जिसका काम क्या होता है, डिफरेंट टास्क जिसको परफॉर्म करवाना होता है। देयर आर मैनी हेडर फाइल फॉर डिफरेंट पर्पस, ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। कहता है हर हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले मैंने बताया था कि प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, उनके लिए जो है वो हम हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। मैनी हेडर फाइल कैन बी इंक्लूड इन वन प्रोग्राम। ठीक है, वो कहता है एक प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट हेडर फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। कहते हैं कोई भी, अगर हमने हेडर फाइल जो है उसको हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो उस फंक्शन के हिसाब से जो भी हेडर फाइल होगी उसको हमें अपने प्रोग्राम से पहले पहले जो है उसको हमने डिफाइन करना होगा। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज डॉट एच। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच। हम हेडर फाइल के साथ हमेशा डॉट एच का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इज प्रोग्राम। ठीक है, वो कहता है कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो है वो आपकी हेडर फाइल, इंक्लूड हेडर फाइल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। दीज फाइल आर प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर सिस्टम। कहता है ये फाइल जो हैं ये हम कंपाइलर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो उसकी लाइब्रेरी, जो उसकी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनको पहले से पता लग जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर, कंपाइलर को पता लग जाए इस प्रोग्राम के अंदर हमने कौन कौन सा फंक्शन जो है वो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन सा हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं द हेडर फाइल आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड, ठीक है, सब डायरेक्टरी। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। अब ये एंगल ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जो है हमें हेडर फाइल का नाम जो है वो हमें टाइप करना होता है। जिस तरह ये देखिए नीचे सिंटैक्स के अंदर लिखा हुआ हैश इंक्लूड, फिर आपकी जो है ये एंगल ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो है फिर आपका हेडर फाइल, और हेडर फाइल का नाम जो है वो हमने जिस तरह stdio.h लिखा होता है, ठीक है, वो ये होगी बेटा आपकी हेडर फाइल। जी बेटा, आज हमने पढ़ा कि सी प्रोग्राम का मेन सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक सी प्रोग्राम, जिसमें हमने पढ़ा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम की बॉडी क्या होती है। उसके बाद हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप्स पढ़ी, ठीक है, और हमने हेडर फाइल के बारे में सीखा। ठीक है बेटा, ओके, आज का लेक्चर बेटा यहीं तक ख़त्म होता है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मैसेज करके लाजमी पूछा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।